ये देखिए सुबह सुबह बच्चों की एक्सरसाइज हो रही है छत पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने यूट्यूब चैनल नीलम वर्मा ब्लॉग्स में। कि ना आज संडे है बच्चों की और इनकी छुट्टी है सबकी। और संडे को मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने अब रूटीन बना लिया कि मुझे जल्दी उठना है, चाहे रात में कितनी भी लेट सोऊं। मेरा क्या होता था, रात में मैं लेट सो पाती थी तो सुबह लेट उठ पाती थी, तो काम भी मेरा लेट हो जाता था। तो अब 2 दिन से मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया है सुबह उठने का। सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे, और 5 बजे उठ जाती तो सारे काम मेरे टाइम से हो जाते हैं। और मैं उठ जाती तो मेरे साथ फिर बच्चे भी उठ जाते हैं, और बच्चों का भी रूटीन चेंज हो गया। बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं, मैं 5 बजे उठती हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7, और मैं नहा धो करके सारा काम हो गया। मैं कपड़े वॉशिंग में लगा करके आई थी, तो इतनी देर में लाइट चली गई। और अभी ना मैंने पानी पीने का भी पानी नहीं भर पाया, क्योंकि मैं उधर नहाती रही। मैंने कहा अभी भर लूँगी, और इतनी देर में नहा करके आई तब तक लाइट चली गई। आंटी जी ने मोटर चलाया था मैंने, और जा रही हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे गए हैं साइकिल चलाने, और बच्चे वहाँ से खेल के आएंगे, अपने पापा के साथ में गए हैं। देखो बिस्तर ऐसे ही पड़ा, बिस्तर छोड़ के गए हैं। लाइट आ गई, अब मैं पानी भरूंगी। उधर कपड़े धुल रहे हैं, और इधर मैं ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना लूँगी, क्योंकि बच्चे आते ही खाने के लिए मांगते हैं कि मम्मी कुछ खाने के लिए दो, तो वो पेस्ट वेस्ट करेंगे। इतनी देर में मैं कुछ बना लूँगी उनके लिए नाश्ता। तो अभी ना मैंने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से ही कर दी है, क्योंकि फिर सोचते रहते हैं कि करेंगे वैसे मैं सुबह ही करना चाह रही थी 6 बजे, फिर मैंने कहा नहीं, नहा के अब काम करने के बाद ही करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। देखती हूँ नाश्ते में क्या, वैसे गोभी रखी हुई है, सोच रही हूँ गोभी की पकौड़ी बना लूँ। फिलहाल तो लाइट आ गई है, मैं पानी भर लेती हूँ पीने का, क्योंकि फिर पीने का पानी भी रह जाएगा और हमें बाहर से लाना पड़ेगा। तो अभी मैं फ़ोन को लगाती हूँ ट्राईपोड में, और फिर अपने काम करना स्टार्ट। नाश्ते में बनाने जा रही हूँ गोभी की पकौड़ी। गोभी कट कर ली है मैंने, और बेसन ले लिया है। बेसन को घोल के गोभी की बनाऊँगी, बस गोभी और थोड़ी सी प्याज डालूँगी। ये लीजिए चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए आकर के। ये रखी हैं पकौड़ी, दिख ही नहीं रही हैं, ये रखी हैं, और किचन में रखी हैं, भी लेकर के आ रही हूँ बच्चों के लिए भी। बच्चे गोभी कम पसंद कर रहे हैं, मैंने उनके लिए प्याज की बना दी थी। ये लीजिए, ये रही गर्मा गर्म पकौड़ियाँ। संडे मनाइए, हम लोग भी संडे मना रहे हैं। अब लंच थोड़ा लेट बनाएंगे, क्योंकि पकौड़ियाँ हो गई, और पकौड़ियाँ हैवी होती हैं, तो इसलिए लंच में कुछ हल्का ही बनाएंगे। ये देखो, ये तो फ़ोन में लगे पड़े हैं। चलिए, तो थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ। इधर नाश्ता वगैरह करने के बाद में मेरे कपड़े वॉशिंग में धुल रहे थे। लाइट आ गई थी तो वो धुलना स्टार्ट हो गए थे, तो मैंने कहा लाओ पानी में निकाल देती, तो मैं वही कपड़े निकाल रही थी। बच्चों को वैसे मैं पढ़ा रही थी, अब काफ़ी देर हो गई पढ़ाते हुए, तो अब बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। वर्क रह गया था थोड़ा सा रुद्र का, तो मैंने कहा आप करा दो। मैं नाश्ते के बर्तन पड़े थे, तो मैंने कहा लाओ बर्तन धुले लेती हूँ। अब उधर कपड़े धुल रहे हैं वॉशिंग में, लाइट चली गई तो बीच में, वरना कपड़े धुल जाते। तो धुलने के बाद में खाना बनाऊँगी, और मुझे कल की वीडियो भी एडिट करनी है, क्योंकि एडिटिंग नहीं हो पाएगी तो वीडियो पहुँच भी नहीं पाएगी। उनका पानी गर्म हो गया है, ये नहाएंगे तो अपने साथ बच्चों को नहला लेंगे। तो ये हो गए मेरे बर्तन साफ, और ये मिर्चें मैंने धो करके रखी थी। सिर में तेल लगा दें। और ये नहा चुके हैं, नहा करके बैठे हैं, अभी कपड़े पहना दी। चलो ये ले चलो अंदर, ये उठाओ, चलो अब चलो, भैया जा रहा है, चीज़ रखी है। चलो क्या चीज़ खाओगे, आओ अंदर आओ, चलो दिला। भैया गा रहा, वही गाओ। आज बोलो बोलो ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम तमें माता सत्ता तुम्हें तमें बंदूक सत्ता तुम्हें तमें विद्या दवलम तुम्हें तमें चस्का तमें सर्वम तमें सर्वम हमने एक गजान भूत गादी तमें कपड़े एक जंगू गुचारू बक्सम मासुतम शोक विनाश का पाठ परम जाओ। इतना चालू है लक्ष्य। मैंने कहा भैया के पैर छुओ ना के, तो क्या कहता है मैं नहीं छू रहा भैया के पैर, वो मेरे नहीं छूता है, इसलिए अपने पैर छुड़वाना चाहता है। बता दो कि बड़ा भैया है, भैया के पैर छूते कि नहीं, वो भी मेरे छुएगा तो छूऊंगा मैं उसके, सबके पैर छू लेगा। तो जब जबरदस्ती करवाओ तो छूता है रुद्र के। ये कहेगा पहले भैया मेरे छू तू पैर। लंच में ना मैं पीले चावल बनाने जा रही थी मटर डाल करके, जो कि सर्दियों में ज़्यादातर सबके यहाँ पे बनते हैं। तो उसके लिए मैंने कुकर चढ़ा दिया था गैस पर और उसमें तेल डाल दिया था। तेल गर्म होने के बाद में मैंने उसमें खड़े मसाले डाल दिए थे और खड़े मसाले भुन जाने के बाद मैंने जो लहसुन अदरक कट करके रखा था और हरी मिर्च प्याज वगैरह वो डाल दिए थे। प्याज डालने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था और टमाटर डालने के बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला था, क्योंकि नमक डालने से जो टमाटर होता है वो जल्दी गल जाता है। और टमाटर डालने के बाद में जो बेसिक मसाले होते हैं मैंने वो डाल दिए थे, हल्दी और धनिया पाउडर। और मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि खड़े मसाले डाले थे मैंने, तो उससे तीखापन काफ़ी हो जाता है। और ये मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें जो आलू मटर और थोड़ी सी गोभी कट करके रखी थी वो डाल दिए थे और वो सारी चीज़ें अच्छे से मिलाने के बाद फिर जो मैंने चावल भिगो करके रख दिए थे वो डाले थे इसमें। चावलों को डालने के बाद में मैंने अच्छे से मिक्सअप कर दिए थे, अच्छे से मिला दिए थे ताकि मसाला जो चावलों में और गोभी वगैरह डाली थी उसमें अच्छे से मिल जाए। और उसके बाद में मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करने के बाद में मैंने इसका ढक्कन लगा दिया था। ढक्कन लगाने के बाद कुकर में एक सीटी आने के बाद में मैंने गैस को बंद कर दिया था। यहाँ पर ना मैं चावलों से खाने के लिए दही निकाल रही थी, जो कि मैंने शाम को जमाया था और देखिए कितना अच्छा दही जमा था मेरे। और ये देखिए तहरी बन करके तैयार हो गई है। और ये देखो पीले चावल बन के तैयार हो गए हैं। और मैं बच्चों के लिए लगा दे रही हूँ प्लेट में, खाना लगा दूँगी, अभी ला रही हूँ। चलो अंदर। मटर पुलाव बन करके तैयार हो गए हैं, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं हरी मटर डाल करके। मैं खिलाऊंगी बाबू, आ रही हूँ। गरम है, हाथ मत लगा। बच्चों की प्लेट में मैंने घी डाल दिया था और ये खाएंगे दही से, लेकिन ये दही से खाएंगे तो मैं जाके बच्चों को खिलाऊंगी पहले, फिर बाद में मैं खाऊंगी। ये प्लेट इनकी है, इनको दे करके आती हूँ। आइए आप लोग भी खा लीजिए आकर के। और चावल सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं, मटर वाले चावल खास करके, पीले चावल। और ये है साथ में दही, क्योंकि चटनी भी नहीं, हरे धनिया नहीं थे तो मैंने चटनी नहीं बनाई और चटनी नहीं थी और ना ही अचार था। दही के साथ में पीले चावल। ये आ गया एक। चलो बैठो खिलाएं। बोलो आप लोग भी खा लीजिए आकर के खाना। आप लोग भी खा लीजिए आकर के खाना। मटर वाले चावल। मटर वाले चावल कौन खिलाएगा आपको? मम्मी। चलो। दोपहर के बाद में ना मैं आप लोगों से अब मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर से फिर टाइम ही नहीं मिला। और अभी भी बच्चे चले गए हैं खेलने के लिए, साइकिल चलाने। शाम के टाइम अभी गए थोड़ी देर पहले। तो मेरा नीचे पूरे दिन बने रहो, जैसे घुटन सी लगती है और निकलना ही नहीं होता, क्योंकि दिन इतने छोटे होते हैं, घर के काम में ही निकल जाता है। तो मैंने कहा थोड़ी देर छत पे घूम के आती हूँ टहल के फिर। और जबकि मेरा अभी दोपहर के खाने के मैंने दोपहर में बर्तन नहीं धो पाए थे। सुबह चाय के मैंने चाय नाश्ते के वो धुल लिए थे, जो खाना बनाया था उसके मैंने बर्तन नहीं धुले, तो वो धुलने के लिए पड़े हैं। मैंने कहा अभी आकर के धुलूँगी, 10 मिनट में टहल करके आती हूँ। और देखिए आज मैंने ना छत साफ़ की थी, छत सुबह
अंधेरे में सुबह 6 बजे अंधेरा सा था जब ही साफ़ की थी। और बच्चे अभी देखो जरा देर खेलने के लिए आए थे छत पे और ईंटें भी डाल गए इधर से उधर। मैंने सारी समेट कर रखी थी, इधर से उधर फैली रहती हैं, बच्चे खेलते हैं तो डर लगता है कहीं गिरा ना जाए उनमें उलझ के। अभी मेरे आने से पहले बच्चे यहाँ खेल के गए हैं, फिर उसके बाद में बोले पापा हमें थोड़ी देर साइकिल चलवा लो, तो वो थोड़ी देर साइकिल चलाने के लिए ले गए हैं। उसके बाद में आकर के पढ़ेंगे दोनों और खाना वाना खिलाऊंगी। तब तक मैं यहाँ पे टहल लेती हूँ, फिर मैं अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाए, दिन छिप जाएगा। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड भी करे दे रही हूँ। शायद कल मिलूँगी मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। कल फिर मिलते एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।